शहर अब पहले जैसा नहीं रहा था। द गेम प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड नाम तो नया था, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर वही पुरानी सड़ान थी, जली हुई आत्माओं की, पुराने रहस्यों की और उन अधूरे प्रयोगों की जिन्होंने इंसानियत की सीमाओं को तोड़ दिया था। बाहर से यह जगह किसी अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जैसी लगती थी, मगर अंदर जो कुछ हो रहा था वो विज्ञान नहीं, पुनर्जन्म का पागलपन था। एक ऐसा प्रयोग जो मौत को ही मिटाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य की गुमशुदगी को अब 3 महीने बीत चुके थे। पुलिस ने मामला बंद कर दिया था और अखबारों ने काला महल को बस एक अफवाह बताकर भुला दिया। लेकिन एक रात नगर निगरानी विभाग की पुरानी सुरक्षा झलकियों में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने सबका खून जमा दिया। प्रयोगशाला संख्या 7 के अंदर एक आकृति दिखाई दी जो पुनर्जीवन परियोजना के यंत्र पर झुकी हुई थी। कैमरे ने जैसे ही चेहरा दिखाया, वहां कोई और भी था, डॉक्टर वीरमणि। वह अब इंसान नहीं रह गया था। उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी, जहां से धातु की चमक झलक रही थी। उसकी आंखें लाल चमकती हुई किसी मशीन की तरह ठंडी और निर्मम हो चुकी थी। उसके सामने एक बड़ा पारदर्शी पात्र रखा था जिसमें किसी इंसान का शरीर बन रहा था। हवा में मशीनों की गूंज और बिजली की गंध भरी थी। स्क्रीन पर लिखा था, 3रा चरण प्रारंभ, मस्तिष्क सक्रियण। वीरमणि मुस्कुराया और धीमे स्वर में बोला, आदित्य, तू मर गया था, पर तेरी असफलता जिंदा है। अब देख, मैंने तेरे डर को अमर बना दिया है। पात्र के भीतर का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें खुली, काली, गहरी और पहचान से परे। वह अब आदित्य नहीं था, बल्कि अल्फा नमूना था। आधा इंसान, आधा यंत्र, विज्ञान और आत्मा का मिश्रण। उसी रात शहर के किनारे पड़े काले महल के खंडहरों के नीचे अचानक मिट्टी हिली। राख ने जैसे सांस ली और एक पुराना द्वार खुला। राख के धुएं से एक आकृति बाहर निकली, रिया। उसकी आंखें अब अंधकार जितनी काली थीं, उसकी आवाज में ठंडक थी और हवा उसके आसपास झुकती चली जा रही थी। उसने ऊपर देखा, आसमान में बिजली चमकी और उसने धीरे से कहा, अब यह खेल मेरा है। उसी पल पूरे शहर की बत्तियां झिलमिलाईं। हर डिजिटल पर्दा, हर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही वाक्य उभरा, चरण 4 प्रारंभ, उदय सक्रिय। लोग घबरा गए। किसी ने सोचा यह किसी अपराधी का हैक है, पर यह हैक नहीं, चेतावनी थी। अगले 44 घंटे में द गेम प्रयोगशाला के 5 प्रमुख वैज्ञानिक रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। उनके कमरों में दीवारों पर खून से लिखा था, पुनर्जन्म। उसी शाम शहर के ऊपर तैरते एक निरीक्षण यान की सीधी झलक सामने आई। उसमें डॉक्टर वीरमणि और रिया आमने सामने खड़े थे। उनके बीच खड़ा था अल्फा नमूना, आदित्य का पुनर्जीवित रूप। तीनों की परछाइयां हवा में लहर रही थीं। रिया बोली, विज्ञान ने मौत को हराने की कोशिश की थी, अब मौत विज्ञान को हराएगी। वीरमणि हंसा, उसकी आवाज में धातु की खनक थी। तू माध्यम है रिया, पर मैं सृजन करता हूं और सृजनकर्ता कभी नहीं मरता। तभी अल्फा नमूने ने दोनों की ओर देखा और बोला, सृजनकर्ता और माध्यम दोनों गलत हैं। खेल का मकसद जीतना नहीं, बस जारी रहना है। अगले ही क्षण बिजली चली गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। हर स्क्रीन काली हो गई। फिर कुछ सेकंड के लिए एक संदेश उभरा, अंतिम दौर प्रक्रिया सक्रिय। उसके बाद घड़ियां एक साथ थम गई। हर डिजिटल घड़ी पर एक ही समय चमक रहा था, रात के 3 बजे। और फिर हर स्क्रीन पर वही पुराना वाक्य लौटा, स्वागत है 5वां स्तर परलोक में। अगली सुबह शहर के ऊपर काली धुंध छाई थी। लोग बोले, ये धुआं है, प्रदूषण है। लेकिन जो सच समझते थे उन्हें पता था, वो धुंध नहीं, राख थी। काले महल के पास एक नई दीवार पर ताजा खून से लिखा था, अंतिम दौर शीघ्र प्रारंभ होगा। और शहर की सबसे ऊंची इमारत के शीशे में किसी ने आधा जला चेहरा देखा, वीरमणि का, जो मुस्कुरा रहा था। इस बार उसके पीछे 2 परछाइयां थीं, रिया और आदित्य। तीनों की आंखें एक जैसी थीं, जलती हुई, लाल और जीवित। और फिर हवा में वही पुरानी आवाज गूंजी, धीमी, ठंडी और भय से भरी, मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ।